नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा ये मोबाइल नंबर है 9165823800। जय महाकाल। हमारा 42 दवाइयाँ हम आयुर्वेद की बनाते हैं और ये मेरी साइट का नाम है दुर्लभ जड़ी बूटी एवं पारद विज्ञान। आप इसको डालेंगे तो लगभग मेरे 3-4 हज़ार वीडियो आपको मिलेंगे। आपको आयुर्वेदिक दवाई से भी अवगत कराएंगे। इस समय बरसात है, घर के बाहर सब उगी हुई है, तो उसको एकत्र करके अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। इसके साथ साथ पारद विज्ञान में पारद गुटका, पारद शिवलिंग कैसे बनते हैं, फिर कुछ तांत्रिक ताबीज का भी बनाते हुए बताया है, जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग तंत्र में किया जाता है। इसके साथ साथ मंत्र और उनके यंत्रों का बनाना और उसका उपयोग, जैसे कि गोरक्षनाथ यंत्र है या दुर्गा जी का कोई मंत्र और यंत्र है, तो ये सब मैंने बताए हुए। मेरे वीडियो आप डालेंगे तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि बहुत आजकल वीडियो तो डल रहे पर हमारी क्या कारणवश है कि साइट पे नहीं आ पा रहे, तो आप फिर से डाल लीजिए एक बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खुल जाएंगे क्योंकि आजकल बहुत बदमाशियाँ हो रही हैं। लोग मेरे नाम से अपना वीडियो डाल के मेरा नंबर दे देते हैं, तो ये जब मोनो दिखे तो ही मेरा वीडियो समझना, नहीं तो झूठ वीडियो है। तो हम जैसा कि जानते हैं, आज अपन यंत्र की बात करें तो भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन जो हैं इसके मेन हैं। तो आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये मोटाई, पतलाई और मोटाई, लंबाई और ऊंचाई, इस आधार पर त्रिनिटी के सिद्धांत पे पूरी पृथ्वी चलती है ना। तो ब्रह्मा तो पृथ्वी को बनाते, जितने भी ये रचना है इस धरा पर सब ब्रह्मा के द्वारा रचित की गई है। उसको चलाने वाले पालनहार जो है विष्णु भगवान है, माँ लक्ष्मी और विष्णु, और भगवान पार्वती और शंकर भगवान उसमें अंत में सब अपने में समाहित कर लेते, पांचों तत्व को अपने में समाहित कर लेते। तो ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु चलाते और शिव अपने में ले लेते हैं। इसलिए मरघट में भी भगवान शिव का मंदिर होता है, भैरव भैरवी का। एक बात को समझो। दूसरी बात, इन सब के मुखिया है राम पर ब्रह्म है और उनका ही अंश हमारे अंदर है, उन्हीं का अंश हमारे अंदर है। तो यंत्रों में, मंत्रों में बहुत सारे अंक और अक्षर दोनों को उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः आप देखेंगे यंत्र में यह मंत्र है जिसमें तो अक्षर हो, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये अक्षर हो गए। और फिर जो यंत्र बनते हैं वो 1 से लगा के 9 तक अक्षरों से एक विशेष क्रम में लिखे जाते हैं। आपने ऐसे बहुत कम यंत्र देखे होंगे जिसमें अक्षर भी हो और अंक भी हो। ये बहुत कम यंत्रों का निर्माण, ये बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी मुश्किल से जो मुझे मिले हैं, मैं आपको उनकी सब विधि बता के दे रहा हूँ। मेरी बात इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मित्रों, मैं इन चीज़ों को बताऊँगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब चलन में झूठे सिक्के बहुत चल जाते हैं तो असली सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको फ़ायदे के लिए चीज़ बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। आप इसको करेंगे तो आपको ही आशातीत लाभ मिलेगा। इस बड़े बड़े साधु संत की धरोहर आपको बांट रहा हूँ। इसको लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबको बताइए, क्योंकि ये नवरात्र का समय चूक जाएगा तो फिर ये मौका नहीं आएगा। एक बात आप समझ लीजिए ये। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो ऊपर मंत्र लिखा है, किसी भी कष्ट को निवारण का यंत्र, ये ऊपर मंत्र, ओम रा के ऊपर बिंदु जब आएगी तो माँ हो जाता है। ओम राम राम राम, माँ नहीं बोलना, राम अंदर चला जाएगा वो। अभी मैं बताता हूँ 8 बार, है ना। और ये भगवान विष्णु का यंत्र है। ये इसको बनाना है भोजपत्र पे, ऐसा बनता है। ये भोजपत्र बड़ा शुद्ध माना जाता है, सोने से पात्र से भी शुद्ध माना जाता है। भोजपत्र पे लिखा हुआ यंत्र, बना हुआ यंत्र आधा तो सिद्ध हो जाता है। भगवान शिव की असीम कृपा है इस पर, और हिमालय पे ही होता है ये। अब लैंडस्लाइड और डेवलपमेंट के कारण बहुत सारा वहाँ नुकसान हो गया है, फिर भी नेशनल पार्क घोषित हो जाने से बहुत से वृक्ष बचे हैं। तो जो अपने आप गिर जाते हैं उनका भोजपत्र लाते हैं। बराबर लेना है इसको, 4 इंच बाई 4 इंच या जितना भी बड़ा बनाना है, बराबर मात्रा में लेना है इसको। ये बना लीजिए, ये देख लीजिए पास से, इसको बना लीजिए।
अब आप समझिए मेरी बात को, ओ और माँ ये कोई अक्षर नहीं है, साउंड है। ये ब्रह्मा का, पूरे ब्रह्मांड का साउंड है। जो लामा लोग बजाते हैं ना एक तुर्री, उसमें ओम और रा, ओम ऐसा भर्राट आवाज़ है, तो ओ और रा मिला हुआ। लामा लोग वास्तविक चीज़ों को आपकी समझते थे, जानते थे, वास्तविक ज्ञान है उनके पास। तो ये वो यंत्र है मित्रों, किसी लावा साधु से ही प्राप्त है। जो देते नहीं है वो एक तो बात ही नहीं करते, और दे दें तो उनकी बड़ी कृपा है। तो उन्हीं की कृपा से ये मिला है मित्रों, ये आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो हिमालय के बिल्कुल करीब हैं, वहीं रहते हैं और मठ में रहते हैं, तो कभी कभी कृपा हो जाती है उनकी। तो ये देखिए, ओम और रा 8 बार। ओम कोई साउंड है, ओम अक्षर नहीं है, इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ओम शब्द नहीं है। ओ और माँ अंदर की तरफ खुलता है, देखिए आप, ओम जीभ अंदर की तरफ जाएगी, साउंड अंदर की तरफ जाएगा। और रा जो है राम, वो भी अंदर की तरफ जाएगा। रा करके जो बिंदु लगी ना, माँ, मंत्र में माँ भी लिख सकते थे पर माँ लिखा नहीं, वो माँ बिंदु है। बिंदु हलन, संस्कृत में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है मित्रों, समझिए आप। तो ओ और रा, इसको श्वास के साथ अंदर खींचना है। और आपका जो मूल आधार है, मूल आधार मतलब कछुए के जैसा होता है, लिंग उसका, आपका जो लिंग का सामने का भाग है वो कछुए की मुंडी है और पूरा आधार है। जब हम मन उसको, जैसा कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था, वासुकी नाग और जो पर्वत को रख के, और नीचे कछुआ, तो यही आपका जो रीढ़ की हड्डी है, ये मथानी है। और इसको जो मन के द्वारा या मनके के द्वारा, माला के द्वारा मथा जाता है। तो शुरू में तो परेशानियां होती है, नाना प्रकार के गंदे विचार आएंगे, फिर अंत में ही अमृत समुद्र मंथन में सबसे अंत में निकला था। तो अमृत जब आप मथोगे 2, 4, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जैसी आपकी स्थिति हुई, तो फिर वहाँ से अमृत निकलता है, ये इसका मतलब है। तो इसको आप यंत्र को बनाइए, 1 माला, 2 माला, 4 माला, ये अभी नवरात्र में बन जाएगा। ये तो हमारा पुराना बना हुआ, ये या तो सूर्य ग्रहण में बनेगा। ये बीसा मंत्र है, ऐसा बीसा मंत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए 6 और 4 10 और 7 17 और 3 10, मतलब 20 हो गया। ये 20 आप आड़ा मिलाएं, चाहे ऐसे मिलाएं, चाहे ऐसा मिलाएं, ऐसा मिलाएं, ऐसा मिलाएं, बीसा मंत्र। बीसा यंत्र आपको कई जगह मिल जाएगा लगा हुआ, बहुत जगह मिलेगा। पर ओम नमो नारायण, इसमें पूरा जो लिखा हुआ, 1 अंक से चालू करेंगे, ओम नमो नारायण, ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये नारायण का मतलब होता सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण से ही आपका पूरा जीवन चलता है, सूर्य से ही चलता ना, इसलिए ये ओम नमो नारायण ये मंत्र है जो इस यंत्र के अंदर लिखा हुआ है। इसको बना के ऐसा उसको फोटो फ्रेम में मढ़ के लगा लीजिए, और 1 माला, 2 माला, 4 माला, जितना आप जापेंगे, जपना आपको ये ओम नमो नारायण नहीं जपना है, आपको जपना यही है ओम राम। 8 बार जप लीजिए, उंगली में फेरे, फिर शुरू करिए, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, और माँ नाक से अंदर जाएगा। तो ये जो श्वास के द्वारा जो प्राण चलते हैं हमारे, इस मंत्र के द्वारा ध्वनित होके, ओम और राम 2 ही शब्द हैं, दोनों को मिलके जो हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, और जब वहाँ से ऊर्जा ऊपर उठती है तो आप भी ब्रह्म के तारतम्य में मिल जाए। आपको परेशानी क्यों होगी, बीमारी क्यों होगी, आजारी क्यों होगी? आप जब ब्रह्म से आपका सिंक्रोनाइजेशन या आपका संबंध खराब हो गए ब्रह्म से, तो आप बीमार हो जाओगे, गंदी आदतें आएंगी। और इसके लिए पूरे जो 9 ग्रह हैं वो सतत इसी कोशिश में लगे रहते हैं। 24 घंटे आपके ऊपर नाना प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है। इन मंत्र को अगर आप 1 माला करके जाएंगे इस यंत्र के साथ, तो आपको दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे, और ये किसी भी प्रकार की विपत्ति से मुक्ति दिलाने वाला। जब आप ब्रह्म के साथ तारतम्य हो जाते हैं तो फिर कौन परेशान करेगा? कोई परेशान नहीं कर सकता, फिर आपको मुसीबत आ ही नहीं सकती। आपने देखा होगा लंगोटी लगाए महाराज, लांबा लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, कब खाते कब पीते, चाय पीते बस, और प्रसन्नचित उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं मिलेगी।
इतने आनंदमय रहते हैं वो। ऐसे ही साधु संत लगी तो है लंगोटी मगर प्रसन्न है, मज़ा है, बैठे हैं शमशान में। तो जिस मज़े के लिए आप अपना पूरा जीवन अर्पित करते हो और परेशानियां भुगतते हो, वो ये सहज भाव से इन सब चीज़ों से प्राप्त कर लेते हैं। अभी कुछ दुष्ट लोग हो गए हैं जो रामचरितमानस के बारे में कुछ गलत विचार बोलते हैं, कुछ उनको सिखाया जा रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे, वो क्या जाने, मूढ़ हैं वो। पर राम से जिसने दुश्मनी ली, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, वो बर्बाद ही हुआ है। हम उदाहरण देख ही रहे हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। राम पर ब्रह्म है, राम कोई अयोध्या वाले राम की बात नहीं कर रहे अपन राम पर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिसमें जगत पूरा संसार रहता है, पूरा चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। आप चलते तो प्राणवायु से ही है, वही राम है, वही आपके अंदर है, वही ऊर्जा का स्रोत है। और उसी से को तुम अगर जिससे आप पल रहे हो, उसी को अगर आप नकारात्मक चीज़ें कहेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो इस बात को समझो मित्रों, ये भारतीय संस्कृति इतनी हल्की पतली नहीं है कि इसको कोई भी हवा में उड़ा दे। अगर ऐसा होता तो हम 700-600 साल गुलामी में बीते, अभी तक ये हमारी संस्कृति मिट जाती। पर गनीमत है हमारे पुराने साधु संतों के पास ये आज भी धरोहर के रूप में है। प्रयास करना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलेगा। जब देख लेते हैं वो मना करेंगे, जब ये लग ही गया पीछे तो कुछ ना कुछ उनकी कृपा से। आपने देखा होगा सीताराम महाराज के पास जाइए आप, भटियान में, नर्मदा के किनारे, हिमालय में तप किया है उन्होंने, वो है संत। उनके पास जाओ तो आशीर्वाद भी नहीं देते वो, पर आप 4 बार जाओ तो आपका काम हो जाएगा। बोलेंगे कुछ नहीं, बच्चे जैसी हंसी है उनकी, कंजी आंखें हैं उनकी, चेहरे पे भयंकर तेज, हाथ से छू दे तो दीपक जल जाता। आप जाके तो देखो, आशीर्वाद नहीं देते। आप उनसे बोलो बाबा कुछ दे दो तो रामचरितमानस की तरफ इशारा करते हैं, बेटा इसको ले जा, इसमें पढ़ ले, इससे तेरा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। यही बोलते हैं वो हर बार, खुद हंसते रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। रामचरितमानस वो खुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ उनको उसी से मिला है। और ऐसा तेज कि आप ऐसे संत, तथाकथित संत जो है उनसे देखिए अलग। ऐसे टटामरी बाबा हैं जो आपको बढ़वा के इसी तरफ मिल जाएंगे, शमशान घाट से आगे उनका आश्रम है। एक टाट लपेटे हैं, हर हमेशा हंसते रहते हैं, सबको देते रहते, लेते तो है ही नहीं कुछ, देते रहते। मैं वहाँ भी गया हूँ, कई बार गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, छूने ही नहीं देते संत लोग। तो बस खुश हंसते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसको बोलते हैं बाबा संत, ये है संत। तो इन्हीं के ऐसे अलौकिक संतों की संगत हमको भगवान ने जीवन में दी है मित्रों। तो जो कुछ मिला है इसको करके देखिए, आपको बिल्कुल 100% लाभ मिलेगा। अगर आप इस तरह का भोजपत्र मिल जाए तो इसमें 3 तरह की कलम लगती है। रचना, ये बाहर की रचना के लिए आपको इसकी कलम लेना पड़ेगी, पीपल की। अंदर की रचना के लिए आपको ये अंक लिखना है, ये लिखाते हैं बेलपत्र की कलम से, और अनार की कलम से फिर ये अक्षर लिखाते हैं। ये 3 तरह की कलम और अष्टगंध की स्याही जो मैंने आपको बताई थी, इससे लिख के इसको तैयार। नहीं लिख सकते तो लाल पेन से कागज़ पे बना लीजिए, कपड़े पे बना लीजिए और रख के श्रद्धा भाव से पूजा। श्रद्धा ही मुख्य है। भोजपत्र पे करें तो बहुत अच्छा, ना मिले तो कागज़ पे करिए। 100% नहीं तो 80% लाभ मिलेगा, बिल्कुल पक्का। आपको ऐसा यंत्र, अक्षर द्वारा बना हुआ परिपूर्ण यंत्र कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी, वो आप देखिए यंत्रों की बुकें, बहुत कम जगह, और ये सिद्ध संत है, सिद्ध यंत्र है बहुत। अब मैं इसके बाद आपको अगला डालूँगा। गुजरात के बहुत सारे लोगों, हमारे चाहने वाले मित्रगण हैं वहाँ, उनका फ़ोन आया था कि आप कृष्ण के भगवान के बारे में कोई यंत्र डालिए। तो कृष्ण का यंत्र है मेरे पास, वो डालूँगा। इसके बाद रामचरित की पूरी 51 चौपाई, हर परेशानी के लिए एक चौपाई, और एक यंत्र ऐसा डालूँगा मंत्र कि आप अगर उठते साथ बिस्तर पे अगर उसको जप लेंगे तो दिन भर कोई परेशानी होगी नहीं। तो ये चीज़ें थी मित्रों, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, इसको अंत तक देखें, बोलना आवश्यक है ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। जब बोलूँगा तब समझेंगे, क्योंकि गुमराह बहुत कर देते हैं लोग, इसलिए मुश्किल जाती है। हमारे यहाँ भी, हमारे शरीर में भी देखिए आप, सिर के अंदर
सिर के अंदर पूरा ऊर्जा का स्रोत आपके ब्रह्म कपाल में है, इसलिए कपाल क्रिया जरूरी है। कपाल को जब तोड़ दिया जाता है तो उसमें से वो ऊर्जा निकल जाती है, बिना तोड़े उसी में रहती है। इसलिए ओघड़ जो मुंडी लेके घूमते रहते हैं ना, उसके अंदर ही वो उसकी जो ऊर्जा छुपी है व्यक्ति की, उसी से सब काम लेते हैं। तो हमारे जो कान, मुंह और आँख, ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके कान बहरे हो जाएंगे तो आप गूंगे हो जाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और आँख अंधे हो जाएंगे तो ना कुछ देखेंगे, ना फिर बोल सकेंगे, ना सुन सकेंगे। इसलिए जो सिद्धांत है वो ट्रिनिटी का सिद्धांत है, और ये नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न होते, भगवान की असीम कृपा होती। मेरी ये दुर्लभ जड़ी बूटी एवं पारद विज्ञान डालिए मित्रों, आपको इतने ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी जो मेरे पास हैं और जो मैंने प्रयोग किए हैं जीवन। मेरे को जो कुछ मिला इसी से मिला है। बड़ी बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिली। यहाँ तो सुबेरा हुआ नहीं कि परेशानी चालू हो जाती। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि ये नवरात्र में सब लोग आशातीत लाभ लेकर अनावश्यक भटकने से और पैसा खराब करने की अपेक्षा इसको घर बैठे प्रयोग करिए। मैं माँ भगवती की तरफ से बता रहा हूँ आपको, नारायण भगवान की तरफ से बता रहा हूँ, विष्णु और राम की तरफ से बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। जय महाकाल।